जो फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं वो यकीनन योगा की अफादियत को मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बहैसियत मुसलमान इसमें कुछ कबाहत है, कुछ हमारे जहन में ना शुबहात आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द चांटिंग। योगा में कोई खर्चा नहीं है, योगा का कोई पेटेंट नहीं है, योगा का कोई कॉपीराइट नहीं है। ठीक है, कोई भारत दुनिया से चार्ज नहीं कर रहा। एंशिएंट विजडम है भारत का, हजारों साल पहले योगा बना था और सब लोगों को आमंत्रित कराए, करिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप योगा करिए, बस योगा करिए अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिजिकल मेंटल और पहले से कहा जाता है कि भाई इसमें कोई जंतर मंत्र पढ़े जाते हैं। मैं पिछले 15 ईयर्स से मैं कर रही हूँ और कोई जंतर मंत्र हम नहीं पढ़ते हैं। हम एज ए मुसलमान हम इसको एक फिटनेस के तौर पर लेते हैं, एक एक्सरसाइज लेते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं योगा को लेकर। अच्छा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि मैंने जितने लोगों से बात की है वो कुछ राय बटी हुई सी नज़र आती है। जो फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं वो यकीनन योगा की अफादियत को मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बहैसियत मुसलमान इसमें कुछ कबाहत है, कुछ हमारे जहन में ना शुबहात आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द चांटिंग। योगा में यकीनन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका ब्रेथ वर्क है, आपके सांस लेने का अंदाज़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको बताया जाता है, और उसके अंदर कुछ जंतर मंतर या कुछ अल्फाज या कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो कई दफ़ा लोगों को घबरा देती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मुझे के बारे में अवेयर होना चाहिए। इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये पैकेज, क्योंकि योगा इंटरनेशनली बड़ा मशहूर है, चाहे इसका किसी खास दीन से, किसी खास मजहब से आप इसको बदल देता है, और यही काम वहां पे हो रहा है। अमेरिका में मोदी जी सोच बदल रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी प्यारी बात करी, ही सेड दैट योगा जो है ना, इट इज पोर्टेबल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, योगा को ले जा सकते हैं। योगा में कोई खर्चा नहीं है, योगा का कोई पेटेंट नहीं है, योगा का कोई कॉपीराइट नहीं है। ठीक है, कोई भारत दुनिया से चार्ज नहीं कर रहा। एंशिएंट विजडम है भारत का, हजारों साल पहले योगा बना था और सब लोगों को आमंत्रित कराए, करिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप योगा करिए, बस योगा करिए अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए आप योगा करिए। तो ये मोदी जी का संदेश था, लोगों को बहुत पसंद आया। रिचर्ड गियर जो कि बहुत बड़े एक्टर हैं, प्रिटी वुमन आपने देखी होगी और एन ऑफिसर एंड जेंटलमैन देखी होगी, तो मुझे तो 2 ही फिल्में याद हैं, लेकिन ही इज अ बिग नेम। जैकल में भी थे वो, द जैकल, जिसमें आई थिंक उसमें ब्रूस विलिस भी था, वो द जैकल में, तो उसमें भी ही प्लेड पॉजिटिव रोल। बड़े मशहूर वेस्ट के एक्टर हैं। ही सेड कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो पैगाम दिया है, जो मैसेज दिया है, जो संदेश दिया है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड और सिस्टरहुड का, जो वासुदेव कुटुंबकम का जो मोदी जी ने पैगाम दिया है, मैसेज दिया है, संदेश दिया है पूरी दुनिया को, तो उनका यह कहना है कि यार ये जो चीज है ना, ये दुनिया को इसी चीज की जरूरत है। और ये मैसेज मैं, यानी कि रिचर्ड गियर, बार बार ये मैसेज मोदी जी से सुनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और दुनिया को ये मैसेज अच्छा लगता है। और ये काम करके भी दिखाया है वासुदेव कुटुंबकम। जब दुनिया में लाशें दोस्तों बिछ रही थी ना, लाशें बिछ रही थी कोविड में, चाइना ने तो कर कुरा के खत्म करा। चाइना ने पीछे एक कदम ले लिया। चाइना ने बोला ठीक है, चाइना ने तो चमगादड़ खाया, मजा आया चाइना को चमगादड़ खा के, पता नहीं कुत्ता बंदर बंदर क्या उन्होंने खाया, डकार ली, और वो तो मस्ती में रह गए वहां पे। उनके डकार के चक्कर में लोगों की दुनिया भर में लाशें गिर गई यार। भारत में कितने लोगों की जानें चली गई, आप अमेरिका में देखें, दुनिया भर में ऐसा कौन सा देश था जहां पे जानें नहीं गई, सिर्फ क्योंकि ये लोग ढंग का खाना नहीं करते। चीनी कुछ भी ऊट पटांग कूड़ा करकट सब खा लेते हैं, इसकी वजह से इनकी बीमारियां फैलती हैं। पर भारत ने क्या करा, भारत ने मुफ्त में वैक्सीन बांटी है लोगों को। और हमारा कोई ऐसा देश नहीं है जिसको कहें कि बहुत ज्यादा अमीर देश है, लेकिन दिल यहां पे दिखता है, दिल यहां पे दिखता है कि किसी देश का बड़प्पन कितना है। जब हम बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम, ये सिर्फ एक एम्प्टी पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये भारत की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये मोदी जी ने कहने की वहां पे। मैं ये बता दूं कि सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि इसमें मज़हब कहीं पे भी नहीं आता। कोई सी भी एक्सरसाइज ले लें, और ख़ास तौर से योगा के हवाले से कहा जाता है कि भाई इसमें कोई जंतर मंत्र पढ़े जाते हैं। मैं पिछले 15 ईयर्स से मैं कर रही हूँ और कोई जंतर मंत्र हम नहीं पढ़ते हैं। हम एज ए मुसलमान हम इसको एक फ़िटनेस के तौर पर लेते हैं, एक एक्सरसाइज लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा ही, अगर ये सोचें कि आप जैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं, जैसे इसमें बहुत सारे पोजेज जो हमारी नमाज से रिलेट करते हैं, जैसे हम सजदे में जब जाते हैं तो चाइल्ड पोज, बिल्कुल समझो उसी से बिल्कुल वैसा ही है। और अगर हम इसको एज ए एक इबादत के तौर पर भी लेना, कोई भी एक्सरसाइज होती है तो यकीन करें उसके फ़ायदे उतने होते हैं। और इसमें कोई आप अगर वो हमारे पड़ोसी मुल्क में वो ये उनको मज़हब के तौर